अस्सलाम वालेकुम। कैरियर टीवी के ऊपर खुशामदीद नाजरीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। तो हमने सिंध पुलिस कांस्टेबल के रिटन टेस्ट के लिए पार्ट 2 वीडियो बना ली है आप लोगों की इतनी सारी डिमांड पे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो ये भी एक FIA का पास्ट पेपर है कांस्टेबल के लिए। इसको आपको दिखाने का मकसद ये है कि इसमें जो बेसिक क्वेश्चंस किए गए हैं वो आप लोगों को याद हो जाएं, क्योंकि ये ज़्यादातर कांस्टेबल के टेस्ट के अंदर पूछे जाते हैं, क्योंकि ये पुलिस से रिलेटेड होते हैं, इंटेलिजेंस से रिलेटेड होते हैं। पहले नंबर पे जो सवाल है उसका नाम है SHO का मतलब क्या है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं: सीनियर हाउस ऑफिसर, स्टेशन बानस ऑफिसर, सीनियर हेड ऑफिसर। तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि SHO का मतलब होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर। स्टेशन हाउस ऑफिसर इसका मतलब ये होता है। इसके बाद दूसरा सवाल है ताज़ीरात पाकिस्तान क्या है। तो ताज़ीरात पाकिस्तान एक कानून है। आपने वीडियो से ज़्यादा मेरी आवाज़ के ऊपर फोकस करना है। 2 से 3 बार आपने मेरी वीडियो को देखना है, सारे सवाल आपके जहन में याद हो जाएंगे। आपको इंशाल्लाह आप अपने इसमें रिटन टेस्ट में कामयाब हो जाएंगे। 20 से 25 मार्क्स सिर्फ आपने लेने हैं, 50 नंबर का पेपर होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ, क्योंकि मैं रोज़ बरोज़ नई गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाता हूं। उसके बाद ये सवाल किया गया, एक खातून को गिरफ़्तार करने के लिए खातून एहलकार का होना ज़रूरी है, मर्द एहलकार भी गिरफ़्तार कर सकता है। इसका आंसर ये है कि खातून एहलकार का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक इस्लामिक कंट्री है, तो इसके अंदर तरजीह दी जाती है औरत को ही गिरफ़्तार कर सकती है, मर्द गिरफ़्तार नहीं कर सकता। उसके बाद तफ्तीशी अफसर के पास केस की फ़ाइल को क्या कहते हैं। तो इसको मसल कहा जाता है इनकी लैंग्वेज में, मसल। उसके बाद FIR का मतलब क्या है। FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जो हम केस फाइल करते हैं उसकी पहली जो रिपोर्ट होती है उसका नाम होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको हम कहते हैं FIR। उसके बाद रिमांड किसे कहते हैं। देखें, रिमांड मजिस्ट्रेट की इजाज़त से ज़ेर हिरासत तफ्तीश को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कत्ल का मुकदमा डैश कानून के तहत दर्ज होगा। ये सिविल होते हैं लोग, उनके उस कानून के हिसाब से इसको किया जाता है। अब मेरे आपसे 2 सवाल हैं। डकैती के जुर्म पर कौन सी दिफ़ा लागू होती है, आपने मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। और उसके बाद भत्ताखोरी के जुर्म में कौन सी दिफ़ा लागू होती है। ये दिफ़ा आपने लाजमी याद रखनी है, क्योंकि नाज़रीन मैं आपको एक बार फिर बता दूं, ये ज़रूरी नहीं है कि यही सवाल आए, लेकिन ये बेसिक सवाल हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बेसिक सवाल हैं, ये इंशाअल्लाह आएंगे, तो आपको इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। चलें, नेक्स्ट सवाल है FIA किसका मुख्फ़फ़ है। इसका मतलब क्या है, मतलब फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो दोस्तों, मेरा आपसे एक और सवाल है, CTD का मतलब आपने मुझे कमेंट में बताना है। सिंध पुलिस का जो डिपार्टमेंट है CTD, उसका मतलब आपने मुझे बताना है, और इसका अपना SSU का मतलब बताना है। और आपने मुझे ये भी बताना है कि सिंध पुलिस के अभी मौजूदा IG कौन है, ठीक है, कमेंट में। उसके बाद FIA किस वजारत का इदारा है। तो नाजरीन, इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर आता है, जिसको वजारत दाखिला कहते हैं। उसके बाद NR3 में क्या है। तो दोस्तों, ये एक FIA का विंग है, जिसको कहते हैं साइबर क्राइम विंग, नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर साइबर क्राइम, ठीक है। उसके बाद इंसानी स्मगलिंग के ख़िलाफ़ कार्रवाई किस इदारे का काम है। तो ये भी FIA का काम है। FIA का क़याम किस सन में हुआ। इनका क़याम हुआ था 1975 में, आई थिंक, मुझे सही याद नहीं। उसके बाद FIA के इंसदाद दहशतगर्दी विंग को क्या कहा जाता है। CTW कहा जाता है। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का दायरा अख्तियार किस इदारे के पास है। मनी लॉन्ड्रिंग का दायरा अख्तियार किस इदारे के पास है। सही है, ये भी FIA के पास है, क्योंकि एयरपोर्ट से जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसके ऊपर ये लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसके बाद FIA एक्ट की दिफात पाकिस्तानी शहरियों पर लागू है जब तक वो पाकिस्तान में हैं। उसके बाद है FIA का हेड कौन होता है। तो नाजरीन, पुलिस के अंदर हेड जो होता है वो IG होता है, लेकिन FIA में डायरेक्टर जनरल होता है। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कांस्टेबल के टेस्ट के अंदर कि सिंध पुलिस का मौजूदा IG कौन है। सही है, आपने उसका नाम बताना है मुझे कमेंट के अंदर, पेपर में भी पूछा जाएगा 100%। उसके बाद है FIA एकेडमी किस शहर में है। तो ये है इस्लामाबाद में।
उसके बाद FIA किस इंटरनेशनल इदारे से मिलके काम करती है? तो नाज़रीन आपको पता है इंटरपोल एक इदारा है इंटरनेशनली जिसके थ्रू FIA काम करता है। उसके बाद मोहम्मद इब्न तलूर और कॉलेज कब कायम हुआ? ये हुआ 1875 में। उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात किस सन में हुई? आपने मुझे इसका जवाब देना है। ये जनरल नॉलेज के सवाल अब शुरू हो गए, तो आपने मुझे इसका जवाब कमेंट में देना है। पाकिस्तान का पहला आइन किस सन में हुआ? तो ये हुआ था 1956 में, और दूसरा आइन हुआ था 1973 में भुट्टो के दौर में। उसके बाद ये सवाल है, पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ कब नाफिज हुआ? तो ये हुआ था 1958 में। उसके बाद हो सकता है ये गलत भी हो, मुझे सही से याद नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत बेसिक सवाल हैं, लाजमी पूछे जाते हैं, आप लोगों ने इस पर लाजमी रिसर्च करनी है, क्योंकि ये एक इंटेलिजेंस क्वेश्चन है। पाकिस्तान के मगरिब में कौन सा मुल्क है? अफ़गानिस्तान और ईरान। उसके बाद पाकिस्तान के पहले सदर सिकंदर मिर्ज़ा कहाँ दफन हैं? तो ये ईरान में है। उसके बाद तुर्की का दारुल हुकूमत क्या है? तो ये सबको पता है, इस्तांबुल है। उसके बाद दुनिया का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? दरियाए नील है सबसे लंबा, ठीक है। दरियाए नील दरिया के अंदर है, और पैसिफिक ओशन जो है बहरे काबुल, जो सबसे बड़ा ओशन है, जो समंदर आई थिंक कहलाया जाता है, वो पैसिफिक ओशन है, ठीक है। उसके बाद है बांग्लादेश की करेंसी का क्या नाम है? तो बांग्लादेश की करेंसी है टका। उसके बाद भूटान की करेंसी का क्या नाम है? तो आपने मुझे ये कमेंट में सर्च करके बताना है। उसके बाद जॉर्जिया की करेंसी का क्या नाम है? इसको लारी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नहीं, लारी है या तो फिर जॉर्जियन डॉलर है, आप कंफर्म कर लेगा। उसके बाद है अज़रबैजान का दारुल हुकूमत क्या है? तो ये भी आपने मुझे बताना है। बहरीन का दारुल हुकूमत क्या है? ये भी आपने मुझे बताना है। तो ठीक है दोस्तों, आज की हमारी यही ख़ास वीडियो थी। इसके 3 पार्ट और रहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। इसका दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट फिर मैं बाद में बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।